नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में इस समय चर्चित है अपने कामों के जरिए, चर्चित है धर्म की ध्वजा फहराने को लेकर, चर्चित है इस बात को लेकर कि जिस नाम को मैं लेने जा रहा हूं वो है कुबेरेश्वर धाम। आखिर है क्या कुबेरेश्वर धाम? तमाम लोगों ने मेरे साथ आप जुड़े होंगे, खबरें देखी होंगी, लेकिन कुबेरेश्वर धाम में जो हुआ या आगे क्या होने वाला, जिस रुद्राक्ष की आप बात करने वाले हैं, बाबा के मन में है क्या? तो मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं प्रख्यात धर्माचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी से। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। श्री शिवाय नमस्ते। सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल है, शिवत्व क्या है? शिवत्व में पहले तो मैं बंसल न्यूज़ के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव के इस पावन चर्चा में हमारा बैठना हुआ है। भगवान शिव आत्म शांति है और स्वयं के भीतर की शांति को ही शिव तत्व कहा गया। चाहे वो शिव तत्व अपन कहीं पर भी बैठकर प्राप्त कर सकते हैं, घर में हो, बाहर हो, मंदिर में हो, देवालय में हो या एकांत तीर्थ स्थल ही हो, वहाँ पर भी बैठकर भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब बात एकांत की आती है, शिव तो कहते हैं कि शिव ओघरदानी है, आपको भी मैं सुनते रहता हूँ, आप भी बार बार अपने स्थान से बोलते भी हैं। आप कहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, फिर भी लोग समस्या के पीछे भागे जा रहे हैं। वो तो मृत्यु लोक है, ये संसार सागर में जो आया है। वैसे तो देवादिदेव महादेव ने जन्म मरण परण तीन अपने पास में रखा है। जन्म भी मेरे महादेव ने अपने पास में रखा है, मृत्यु भी मेरे महादेव ने अपने पास रखी है और परण विवाह भी मेरे महादेव ने अपने पास रखा है। फिर भी मानव तत्व को प्राप्त करने के बाद कई लोगों के भीतर कामनाएं रहती हैं हर चीज़ की, पर हमारा शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जहाँ शिव की शुरुआत होती है, जैसे हमारे यहाँ सहज भाषा में कह सकते हैं कि दो स्नान मनुष्य खुद नहीं कर पाता। एक जन्म का स्नान और एक मृत्यु का स्नान। जन्म का स्नान भी उसको दूसरा कराता है और मृत्यु के बाद का स्नान भी दूसरा कराता है। अर्थात जहाँ से शुरुआत हुई है और जहाँ तक एंड हुआ है वहाँ तक शिव है, भगवान ओघरदानी विराजमान है। उसके बीच का जो कार्यकाल है, उसके बीच का जो समय है, वो व्यक्ति अपनी कामनाओं से जीता है। उसकी ललकताएं, उसकी आसक्तियां बढ़ती चली जाती है, मोह बढ़ता चले जाता है, उसके कारण वो उलझता चले जाता है। पर शिव तत्व, शिव महापुराण की कथा कहती है, इन सब उलझनों से हटकर शंकर को केवल एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को आनंद पाइए। जैसा आप कह रहे हैं कि शिवत्व की आप बात कर रहे हैं, हर समस्या का हल एक लोटा जल, आप अभी भी कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कैसे समझाना चाहेंगे आप जो आपकी बात सुनकर, मेरी बात सुनकर चले आते हैं और ये लगता है कि शायद वहाँ जाने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मिलता भी है, मिलता ये नहीं है कि मैं वहाँ से रुद्राक्ष प्राप्त कर लूँगा या वहाँ जाने के बाद कुछ और मिल जाएगा, मन को शांति मिलती है। पहले तो हम लोग व्यासपीठ से हमेशा वर्णन करते हैं, सीहोर आने का हम लोगों को कब कहते हैं? जब बाबा के मंदिर में आप जा रहे हैं, शिव मंदिर में आप जा रहे हैं, प्रतिदिन आपके घर के पास के शिवालय में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। जब बाबा आपका श्रवण कर ले, सुन ले और आपके हृदय की इच्छा जब पूर्ण हो जाए, तब सीहोर आइए। हम लोग हमारी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं ये बात, क्योंकि आप चले भी जाओगे और आपके भीतर अगर विश्वास ही नहीं है, पहले हमारा जो बच्चा होता है उसको घर में माँ अच्छे से अगर पढ़ा लेती है ना, तो टीचर भी फिर उसको सेट करता जाता है, स्कूल में भी उसका माइंड सेट होता चले जाता है और एग्जाम में अच्छे नंबर पास हो जाता है। जब आप अपने गाँव से आ रहे हो, घर से आ रहे हो और आप अपने गाँव के ही शिवालय में नहीं जा रहे हो, मंदिर में नहीं जा रहे हो अपने घर के पास के, और फिर सोचो कि हम कुबेरेश्वर धाम आ जाएं या महाकाल चले जाएं या ओमकारेश्वर चले जाएं या विश्वनाथ चले जाएं, तो उसमें आपका विश्वास कहाँ जाएगा? विश्वास पहले आपको घर में जगाना पड़ेगा, आपके भीतर भगवान शंकर के प्रति स्नेह उत्पन्न करना पड़ेगा, तब किसी देवालय में आप पहुँचिए। लेकिन ये पंडित प्रदीप मिश्रा कैसे कर पाए जो आप कह रहे हैं भगवान शिव के प्रति आपको एक अकाट आस्था या उनके भीतर, अपने खुद के भीतर आपको ये पैदा करना पड़ेगा कि शंकर तो यही है, पर और ये कहते भी हैं कि हर कंकर में शंकर है। फिर पंडित प्रदीप मिश्रा ये कैसे कर पाए? मैं देख रहा हूँ आजकल की देश और दुनिया में जो आप कह रहे हैं, जो मंदिर कभी नहीं खुले थे वो खुलने लगे हैं, जिस मंदिर में लोग नहीं पहुँचते थे वहाँ लोग पहुँचने लगे। पंडित जी के मन में ये कहाँ से आएगी कर लिया है? कोरोना महामारी ने लोगों को निचोड़ दिया, एक जूझने के लिए प्रेरित करा, पर उस समय पर धन काम नहीं आया, पैसा काम नहीं आया। लोगों ने जो सत्कर्म करा था, लोगों ने जो किसी रूप में किसी का सहयोग करा था या किसी न किसी रूप में वो अग्रण्य रहे हैं, बहुत लोगों ने सेवा करी, बहुत
जो अपने नहीं कर सके वो दूसरों ने करा है उस समय पर प्रत्येक एक व्यक्ति को मन में यह भाव जागृत हुआ कि ये सब व्यर्थ है। उस समय पर शिव तत्व को याद आया कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करना है, शिव को याद करना है, महामृत्युंजय को जपना। तब वो शिव तत्व को जब पा रहा था उसके भीतर, तभी शिव समाता जा रहा था। तो वो शिव का ही समाना, हम तो कह सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कोरोना आया तो बहुत कुछ ले गया, पर हम कहते हैं कि कोरोना आया तो महादेव को दे गया। तो कोरोना आया महादेव को दे गया और पंडित प्रदीप मिश्रा जी को भी दे गया। पंडित प्रदीप मिश्रा को तो नहीं कह सकते, ऐसे हमारे जैसे तो बहुत संसार में जगत गुरु शंकराचार्य जी प्रथम में आए, उन्होंने शिव तत्व को जनमानस में पहुंचाया, घर घर पहुंचाया। उन्हीं के लक्ष्य कदम पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे जिससे शिव तत्व को सब प्राप्त कर सकें। ये जो चमत्कार की बात होती है बार बार, लोगों को लगता है कि चमत्कार, और आजकल तो चमत्कार की बड़ी चर्चा चल रही है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लोगों को लगता है कि एकदम चमत्कार हो जाएगा। आप भी कहना है पहले अपने भीतर शिवत्व पैदा कीजिए, पर ये चमत्कार के प्रति जो लोगों का आकर्षण बढ़ता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाऊँगा फलानी गादी पर तो ऐसा हो जाएगा, ये क्यों आता है? पहले तो हमारे शिव महापुराण में चमत्कार का कोई महत्व नहीं बताया कि कोई चमत्कार होता है, क्योंकि यहाँ मृत्युलोक में अगर जन्म हुआ है तो दो कारणों से हुआ है। पहला, अपने कर्म का भोग भोगना है, दूसरा भगवत भजन कर कर अगला सुधारना है। अब उसमें जब कर्म का भोग भोगना ही है, कल एक कथा चल रही थी हमारी सत्यरथ राजा की। उस सत्यरथ राजा शंकर का उपासक है, सत्यरथ राजा की धर्मपत्नी भी शिव की उपासक है, पर सत्यरथ राजा भी के प्राण भी छूटे, उसकी पूरा वैभव राजघराना पूरा चले गया और रानी ने बच्चे को जन्म दिया और रानी भी मर गई। ये प्रश्न माता पार्वती जी ने भी शिव जी से करा कि तुम आपकी पूजन करने वाला और इतना दुख कैसे भोग रहा है। तब भगवान शिव ने पार्वती को काशी के कुंड में स्नान कराने के लिए ले गए। वहाँ उन्होंने उसका दर्शन करा कि राजा सत्यारथ पूर्व समय में एक लुटेरा था, जिसके कारण बस उसने लूट का धन एकत्रित कर लिया था, इसलिए उसका पूरा वैभव लूट गया। उसने कईयों के प्राणों को लिया, इसलिए उसके प्राण भी गए। पर उसने जो शिव तत्व को प्राप्त करा, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया या शिव की आराधना करी या मंदिर गया, मनुष्य शरीर है वो जाता ही है किसी ना किसी रूप में, तो उसका फल क्या मिलेगा? तो भगवान शंकर कहते हैं अब फल की प्राप्ति होगी, जब उसका बच्चा धीरे 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 बड़ा होता चले जाएगा। जो वैभव उसका गया हुआ है वही वैभव इस बच्चे को वापस प्राप्त हो जाएगा। ये शिव तत्व से होता है। तो चमत्कार हमारे यहाँ शिव महापुराण ये नहीं कहती कि कहीं चमत्कार हो रहा है, क्योंकि मेरा महादेव तो शमशान में निवास करने वाला है। सत्य, मृत्यु सत्य से बड़ा कोई दुनिया में चमत्कार नहीं है कि अंत में वही जाना है। तो मेरे महादेव की शिव महापुराण में कोई चमत्कार का विषय नहीं, बस इतना है महादेव की कथा में विश्वास का प्रतीक है। आप जल चढ़ा रहे हो विश्वास का, आप दूध चढ़ा रहे हो विश्वास का, आप चावल का एक दाना चढ़ा रहे हो वो विश्वास का है। और दुनिया के लोग अगर महाकाल जा रहे हैं या कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं तो ये विश्वास के बल पर आ रहे हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि रुद्र उत्सव हो जाएगा, आ जाइए आप लोग, आपको रुद्र मिल जाएगा, रुद्राक्ष मिल जाएगा, तो वहाँ भी लोगों को क्या चमत्कार दिखाई देता? नहीं, रुद्राक्ष हम लोगों ने कभी भी अपनी व्यासपीठ से या कहीं एक लेख में या कहीं हम लोगों ने एक शब्द में ये कभी नहीं कहा कि रुद्राक्ष से चमत्कार हो जाएगा। हम लोग नहीं कहें कभी भी। रुद्राक्ष तो शिव जी के नेत्र द्वारा प्रकट हुआ है, माता पार्वती के नेत्र द्वारा बेलपत्र प्रकट हुआ है। ये तो स्वयं आप रूप में औषधि है। इस औषधि को अगर कोई शुरू से भी धारण करते आया है, हमारे पूर्वज लोग भी पहनते आए थे रुद्राक्ष, और आज भी पहन रहे हैं कई लोग। गले में किसी किसी के गले में 1 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक, 21 मुखी तक रुद्राक्ष लोग धारण करते हैं। ये तो शिव की औषधि है। रुद्राक्ष की जब बात आती है तो रुद्राक्ष के प्रति जैसा आपने कहा कि शिव की औषधि है, तो इस औषधि से और क्या हो सकता है? रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को, क्योंकि रुद्राक्ष की तरफ तो चले आ रहे हैं लोग। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है वंसल न्यूज़ का। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि रुद्राक्ष भगवान शंकर के नेत्र द्वारा प्रकट हुआ है। जब शिव एकाग्रता में बैठे थे और माँ जगतजननी जगदम्बा ने उनके नेत्रों को बंद किया है भगवान देवादिदेव महादेव के, उस समय पर एक अश्रु नीचे गिरा है। वो अश्रु गिरने से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है। एक तो प्रकृति को दर्शाया मेरे महादेव ने, कि माता पार्वती ने भी प्रकृति को दर्शाया है कि पूरी प्रकृति को दर्शाते हुए, जैसे हमारे यहाँ शिवरात्रि है तो ये प्रकृति को दर्शाने का महत्व कहती है, उसी तरह रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ। उस रुद्राक्ष के पौधे से रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शिव ने उत्पन्न किया। और रुद्राक्ष जो प्रकट किया है, शिव स्वयं कहते हैं कि हे गौरा, ये हमारे यहाँ शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में है, पार्वती हे गौरा, ये रुद्राक्ष मेरे द्वारा प्रकट किया गया। इस रुद्राक्ष को जो जीव किसी भी रूप में प्रयोग में लेगा वो औषधि का ही कार्य करेगा। जैसे हमारे महादेव के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कौन सा ग्रह है जो शिव जी पर जल चढ़ाने से समाप्त हो जाएगा। हम कहते हैं शिव महापुराण में लिखा ऐसा कौन सा ग्रह नहीं है जो शंकर के शिवलिंग के आसपास में आकर विराजमान नहीं हुआ, केवल जल चढ़ाने से ना समाप्त हो जाए।
काशी का विश्वनाथ मेरे शनि महाराज ने निर्मित कर भगवान शंकर की आराधना कर कर, एक चंद्रदेव ने निर्मित करा, सोमेश्वर। ऐसे मेरे महादेव को प्रगट प्राप्त करने के लिए सारे ग्रहों ने अनुकूलता प्राप्त करी, सारे ग्रहों ने प्रार्थना करी। उसी तरह रुद्राक्ष भगवान शिव स्वयं करें कि मैं औषधि के रूप में दे रहा हूँ, और ये औषधि जब जीव के पास में होगी, चाहे वो गले में धारण करे, चाहे वो जल में धारण करे, चाहे वो उसका स्पर्श करे। कई हमारे यहाँ पूजालयों में तो केवल हम उसका स्पर्श ही कर पाते हैं। तो ये मेरा ही तत्व है, मेरा ही स्वरूप है। लेकिन रुद्राक्ष को जब हम धारण करते हैं, मैं रुद्राक्ष की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस समय हर कोई चाहता है, जो भी दर्शक इस समय बंसल न्यूज़ को देख रहे होंगे या आपकी बातों को सुन रहे होंगे, वो चाहते हैं कि रुद्राक्ष मेरे गले में धारण हो जाए। तो धारण करने का भी कोई वो होता है कि किस तरह धारण इसको किया जाए? हमें अलग से धारण करने के लिए नहीं जाना है कि हमें बहुत साधना करना पड़ेगी, या कई लोग कह देते हैं कि रुद्राक्ष सिद्ध करना पड़ेगा। हम लोग ये भी यहाँ पर नहीं बोलते कि हम रुद्राक्ष सिद्ध कर रहे हैं। आप सिद्ध नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, हम सिद्ध करने वाले हो उनका, हम कौन सी सिद्धि प्राप्त करके बैठे हैं जो हम सिद्ध कर सकेंगे। तो रुद्राक्ष सिद्ध करने का मंत्र भी शिव महापुराण में दिया गया है। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी जो रुद्राक्ष हैं, प्रत्येक रुद्राक्ष का एक मंत्र है शिव महापुराण के अंतर्गत। बस उसी मंत्र का स्मरण कर कर 1 लोटा जल रुद्राक्ष पर डाला जाता है। वही मंत्र हमारे यहाँ रुद्राक्ष की जो सिद्धता है, वो यहाँ आने वाले जो भक्त होते हैं, जो 1 लोटा जल रुद्राक्ष महोत्सव पर समर्पित करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उसका जो नाद निकलता है, हमारे यहाँ सहज भाषा में कहते हैं, जैसे गीता जी में भगवान कृष्ण ने जब ज्ञान दिया गीता का, तो अर्जुन को जब ज्ञान दे दिया, तो आज भी कुरुक्षेत्र के भूमि पर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर लगे हुए हैं केवल उस वॉइस को पकड़ने के लिए। मतलब वो वॉइस आज तक घूम रही है, वो शब्द आज तक नाद कर रहा है, वो शब्द आज तक घूम रहा है गीता का दिया हुआ। जब आधे शब्द उन लोगों ने पकड़ लिए हैं, तो हमारा भी विश्वास कहता है कि वो शब्द जब भक्त मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं या कुबेरेश्वर आते हैं, तो जब वो ओम नमः शिवाय कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, पंचाक्षर मंत्र षडाक्षर मंत्र जपते हैं, तो उसकी जो वॉइस निकलती है, उसका जो नाद निकलता है, वो रुद्राक्ष को टच जरूर करता है, जब हमारे शरीर को टच करता है। आप इस बेल्ट से बाहर निकलेंगे, इस क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, तो एक आपको अलग मिलेगा। पर जैसे जैसे आप किसी देवालय में महाकाल गए, ओमकारेश्वर गए, उज्जैन गए, कुबेरेश्वर धाम आए, मंदिर गए, उसमें एक एनर्जी मिलेगी। अर्थात वो नाद का शब्द है, वो सिद्धता। हम कोई कहें कि हमने सिद्ध करा, तो ये व्यर्थ वाली बात है। हम कहते भी हमारी व्यासपीठ से कि हम कोई सिद्धि नहीं जानते, ना हम कोई सिद्ध करना जानते। ये तो आपका विश्वास इसको सिद्ध कर। तो इस समय पंडित प्रदीप मिश्रा का नाद गूंज रहा है ना, शिव का नाद गूंज रहा है, भगवान शंकर का। ये कहाँ से आ गया पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पास जो शिव का नाद आपके मुखारबिंद से गूंजने? ये तो मेरे महादेव की कृपा है। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा बंसल न्यूज़ पर मैंने पहले भी आदरणीय भैया जी को इस चीज़ का वर्णन किया था कि गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते बीच में चकलेश्वर महादेव आता है। उस चकलेश्वर महादेव पर रुकना, थोड़ी देर बैठना, साधना करना, आचमन करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना। पहले उस चकलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर भी लोग इतना ना जाते थे, फिर उसकी सफाई पूजन सब करते हुए परिक्रमा के मार्ग पर निकल जाते थे। हमको क्या मालूम था कि महादेव इतनी अच्छे से पकड़ लेंगे। तो वहीं से कृपा हो गई। ये शिव कृपा है, ये गोवर्धन नाथ और शिव जी की कृपा है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी जब बचपन में आए होंगे, जब बचपन में चल रहे होंगे, तो कई बार कहते हैं कि एक अनुभूति, एक आभास होने लगता है। आप कोई कुछ भी काम करिए, आप पढ़ने लिखने जाएंगे या आप कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहे होंगे, तो कहीं कुछ शुरुआत हुआ था कि शुरुआत से ही पंडित जी को ये लगने लगा था कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है? नहीं, ऐसा नहीं। पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते बीच में वो गीताबाई पाराशर चरखा लाइन में रहती थी, हमारे घर के सामने वाली लाइन में। जैन मंदिर में भी वो भी झाड़ू वगैरह करती थी। उनके पति शांत हो गए थे, तो पहले ऐसा नियम बना देते हैं लोग कि भाई शांत हो गए हैं तो भागवत कराओ। अब उस समय पर भागवत कराने का पैसा भी बहुत लगता था। अब हम तो स्कूल में पढ़ने वाले, उन्होंने कहा छोरा भागवत जी करना है और तू हिंदी में बाज देना बस मेरे पति के लिए। हमने कहा गीताबाई जी कहाँ बचवा रही हो माता जी? तो कहने लगे वो गोपी किशन चांडक जी की यहाँ मैं रोटी बनाने जाती हूँ, उनकी माता जी से मैंने कह दिया उनके घर में बैठ के बाज देना। बस उनके यहाँ जो वाचना चालू करा, आज तक बाबा पकड़ के रखे। फिर आज तो बाबा को सब लोग पकड़ रहे हैं कि मेरे यहाँ जाइए, मेरे यहाँ कर दीजिए। ये तो शिव तत्व है, भगवान शंकर की प्राप्ति है भक्तों के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। अभी कितनी कतार है आपके पास? 2025 तक शिव महापुराण की कथा है। शिव महापुराण की जब बात हम करते हैं तो ऐसा क्या है शिव महापुराण में? क्योंकि दर्शक आपको सुनते हैं, लेकिन होता यह है कि आपसे जुड़े फिर कहीं और भी लग गए, क्योंकि आप भी कहते हैं कि कर्म, और गीता में भी कहा है, रामायण में भी कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाका। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन यदि हम इसको समझाना चाहें कि बहुत कम समय में आप समझ जाइए, तो कैसे कहेंगे? हम तो इतना ही कहेंगे कि जैसे बैंक में जो लॉकर होता है ना,
एक जिसमें रकम रखते हैं, पैसा रखते हैं, छोटा सा लॉकर होता है बैंक के अंदर, प्रत्येक बैंक में होता है। जिस लॉकर को माताएं ले लेती हैं उसकी 2 चाबी होती है। एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास में होती है और एक चाबी उस लॉकर जिसको दिया जाता है उसके पास होती है। वो जिसको लॉकर दिया वो अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, जब तक मैनेजर चाबी घुमा कर नहीं जाएगा तब तक वो लॉकर नहीं खुलता। उसी तरह मैनेजर कितनी भी चाबी घुमा ले, जब तक जिसको चाबी दी है, जिसका लॉकर है, वो नहीं घुमाएगा तब तक वो लॉकर नहीं खोलेगा। चाबी दोनों लगना चाहिए। आप कर्म की चाबी घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, एक दिन मैनेजर आएगा, भाग्य की चाबी घुमा कर चले जाएगा, वो महादेव है। लेकिन भाग्य और कर्म की जब बात होती है तो वही कथा जब आप चाणक्य जी के यहाँ पढ़ रहे थे और आज वही कथा जब लाखों करोड़ों लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि लोग आते हैं तो दान दक्षिणा तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। इसको कैसे मैनेज कर पाते? वो चाबियाँ कहाँ है? मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि दर्शक आपको देखना चाह रहे होंगे, सुनना चाह रहे होंगे, कई के मन में कई तरह की भ्रांतियाँ चल रही हैं। इन भ्रांतियों को कैसे दूर करेंगे? बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। आप लोगों ने अगर 1 रुपया, हम लोग कथा के माध्यम से भी बोलते हैं, जितने मेरे बंसल न्यूज़ के श्रोता उन श्रवण कर रहे होंगे उनको ये मालूम होगा कि कथा के माध्यम से भी हम हर व्यासपीठ से बोलते हैं कि अगर आपने 1 रुपया भी यहाँ व्यासपीठ पर दिया है या 1 रुपया भी आपने कुबेरेश्वर धाम पर दिया है तो उसको आकर देखना जरूर एक बार अपने जीवन में कि वो रुपया लगा कहाँ है, उस रुपये का प्रयोग कहाँ हो रहा है, क्या गौ माता की सेवा हो रही नहीं हो रही। भूखों को जो रोज़, आज तो लाखों भक्त आए हुए हैं, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आप सीहोर में कभी भी संपर्क करेंगे, आसपास के गांव में संपर्क, सीहोर में कभी संपर्क करें, गांव में संपर्क करें कि कुबेरेश्वर धाम की धरा पर सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन महाप्रसाद चलता है। हजारों लोग रोज का वहाँ प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। तो ये आपको देखना चाहिए कि आपका धन सदुपयोग में लग रहा है कि नहीं लग रहा, और किस किस जगह पर। कोरोना महामारी में कितना अपन लगा पाएँ, किस रूप में औषधि में लगा पाए हैं, किस रूप में इनको प्रयोग में लगा सकते हैं। तो आपका धन है और आपको लगाना है। एक दिन तो प्रदीप मिश्रा को भी जाना है, ये सारा कुबेरेश्वर धाम बस रह जाएगा और जनमानस के हृदय में ये विश्वास छोड़ जाएगा कि यहाँ की भूमि कंकर और शंकर। ये पंडित प्रदीप मिश्रा समझ रहे हैं? बिल्कुल। और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी समझ रहे हैं? बिल्कुल, वो भी समझते हैं कि कंकर शंकर रहना है, उसके सिवा यहाँ है किसका वजूद है। मिलना तो सबको शिव में ही है। नहीं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पंडित जी बड़ी जल्दी कुछ ऐसी चीज़ें शुरू करने वाले हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, हेल्थ की दृष्टि से देखें, ये भी आपके मन में चल रहा है? एक छोटा सा चिकित्सालय जो जनमानस के लिए है वो तो खोला हुआ है। एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं जो चलती हैं वो चलती ही हैं। उसके अलावा जहाँ कहीं भोजन प्रसादी आदि व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है, अभी जैसे आसपास की जितनी गौशालाएं हैं उन गौशालाओं में चारा भेजना, नहीं किसी गौशाला में चारा है तो पूरा चारा सीहोर की हमारी ये कुबेरेश्वर धाम से जाता है ट्रकों में भरा कर। तो ऐसा ये जो बन सकता है, इसका गुणगान नहीं कर सकते। ये तो बाबा का, जो बाबा कराएगा वो अवश्य करते रहते हैं, और बाबा के हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं कराना, पर वो जो कराता है वही कराता है। मैं वापस अब लौटता हूँ उस घटना को लेकर जिसकी चर्चा बहुत है और दर्शक भी सुनना चाहते हैं। क्या हुआ जिसके कारण तमाम तरह की चर्चा चल पड़ी कि भगदड़ मच गई और ये सब चीज़ें, चूँकि आप भी कहते हैं कि एक दिन जाना तो सबको वही है, फिर ये कैसे हो जाता है? पंडित जी भी एक मनुष्य है, मन में दर्द होता होगा, ये सब सुनते होंगे तो कष्ट हुआ होगा ये सब? बिल्कुल। दुख इस बात का होता है कि एक दो दुख के कारण है। एक तो किसी के प्राण गए, वो सबसे बड़ा दुख का कारण है। हम सनातनी हैं, हम उस परिवार से पले हुए हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, और जितने मेरे श्रोता सुन रहे होंगे वो भी, कि हमारे यहाँ अगर छत के ऊपर भी अगर एक पक्षी को भी हम दाना देते हैं तो उससे भी हमारे को लगाव होता है, प्रेम होता है। यहाँ आने वाला एक एक बच्चा, यहाँ आने वाला एक एक व्यक्ति, यहाँ आने वाला एक एक जनमानस से हमारा स्नेह है और उनका प्रेम हमारे प्रति, हमारा प्रेम उनके प्रति है। अगर किसी को एक कांटा भी लगता है, चोट भी लगती है तो दिल हमारा दुखता है, हमको भी दर्द होता है, हमको भी कष्ट होता है। पर मूलतः मुख्यतः दर्द की बात एक सामने ये भी प्रकट होती है कि जो आए हैं वो अगर खाली जाते हैं तो उसका भी दर्द हमको होता है कि आए हैं रुद्राक्ष के लिए, इतनी दूर दूर से आए, हमारा भी मन करता है कि इनको मिले। अब दूसरा क्रम ये है कि जैसे लोगों ने उसको कहा कि भगदड़ मच गई। भगदड़ में अगर कोई जीव मरता, अगर एक सहज सी बात है, भगदड़ जब होती है तो उस पर लोग चढ़ते हैं तो उसके प्राण वहाँ छूटते हैं, उसको कोई चोट लगती है, उसके मुंह से रक्त निकलता है, उसकी हड्डी टूटती है, हाथ पैर टूटते हैं, आँख वाँख फूटती है, बाल नोचते हैं। भगदड़ में ये सब चीज़ें होती हैं। लोगों ने कहा कि भगदड़ हुई। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति लाइन में अगर खड़ा हुआ है, खड़ा होने के बाद वो बैठता है और बैठने के बाद उसका बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, आप जाके सरकारी हॉस्पिटल में पता कर सकते हैं कि इसको कोई चोट लगी हो, व्यक्ति को उसका पोस्टमार्टम करवाइए, इसको चोट लगी हो, इसको कुछ हुआ हो, एक किसी ने टच भी करा हो। क्योंकि
जो लाइन चलती है जिग में, जो लाइन चल रही थी बहुत सुचारू रूप से चल रही थी, कोई उसमें कोई भगदड़ का कोई क्रम नहीं है। अगर आप 164 कैमरे पूरे प्रांगण के अंतर्गत लगाए गए हैं, जिसमें जितने काउंटर थे हर काउंटर पे कैमरा था, तो उसमें जो चल रहा है व्यक्ति वो आराम से चल रहा है। और दूरी कितनी है लगभग, आप तो बहुत पास में हो मेरे, इससे भी दूर चल रहा है आदमी, तो भगदड़ कितना होगा। भगदड़ जब होती है जब, हाँ ये जरूर है कि 15 तारीख की रात्रि को भीड़ की मात्रा बढ़ी है, ये निश्चितता है, वो बढ़ती है। तो उसको ये लोगों ने निर्णित कर दिया कि वो भगदड़ हुई या रुद्राक्ष फेंकेगा। एक रुद्राक्ष अगर आज के समय में किसी व्यक्ति को कुबेरेश्वर धाम का भूमि पर पड़ा मिल जाता है तो वो उसको पूजने लगता है, चूमने लगता है। उस रुद्राक्ष को क्यों कोई फेंकेगा? जिस रुद्राक्ष के लिए पूरी दुनिया यहाँ आ रही है, उस रुद्राक्ष को कौन फेंकेगा? तो ये तो जो बैरिकेड जो लगे हुए थे, जिस पे लोग चल रहे थे आसपास में, बड़ा बड़ा पोटला ला रहे हैं, बड़ा बड़ा बैग ला रहे हैं, आप देखे होंगे फोटो में, वो पोटला और बैग उन्होंने बैरिकेड पे रखा, रखते से बैरिकेड नीचे झुका। अब इतना मजबूत तो होता नहीं, तो वो नीचे झुका तो एक काउंटर वो बंद कर दिया गया। पहले हमने उसको बंद करना चाहा, तो हमने जो सोचा कि इसको बंद करने की अपेक्षा पूरे धीरे 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 उसको बंद करा जाए, नहीं तो मालूम पड़े एक के चक्कर में इधर की पब्लिक इधर आए। इनको हम लोग धीरे 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 बंद करना, परंतु उस समय भी कोई नहीं था, उस समय पर भी सब आराम से बैठे हुए थे, कोई दिक्कत। ये जो जीव के प्राण गए हैं हार्ट अटैक में गए। आप संपर्क कर सकते हैं सीओ चिकित्सालय में भी जाकर। कई लोगों ने कहा 2000 लोग बीमार हैं, 10,000 लोग बीमार हैं, 10 मर गए, 15 मर गए। हम कहें एक का भी स्मरण हो कि यहाँ आने के बाद उसके प्राण अगर छूटे हों, यहाँ भी प्राण नहीं छूटे हैं, बाबा की ऐसी कृपा है जीव के। वो तो हॉस्पिटल ले जाते एम्बुलेंस भी आ रही है, एम्बुलेंस भी जा रही है, डॉक्टरों की टीम है, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, 4-4, 6-6 एम्बुलेंसें यहाँ खड़ी हुई हैं। ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। आगे बाबा की मर्जी। लेकिन पंडित जी, जब आपको पता है कि आपको पता है या नहीं पता, लेकिन लोगों को ये पता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के पास जाने से सब कुछ हो जाएगा, तो लोग उसी उम्मीद और आशा के साथ, क्योंकि मैं भी सड़कों पर खड़ा था, लोगों से बात कर रहा था, सड़कों पर जो स्थितियाँ नज़र आ रही थी वो आपको आभास है या नहीं, पर मैं उस आभास को महसूस कर रहा था। रास्ते भर चले आए, लोगों के पास पीने को पानी नहीं था, लोग तरस रहे थे कि कहीं से पानी की व्यवस्था हो जाए। मैं नहीं कह रहा कि ये सब आपको करना चाहिए था, क्या प्रशासन में इन चीज़ों को नहीं भांप पाया? हमने जब इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, मैं तो नहीं जानता इतना प्रशासन को अंदर से, पर मेरी जो सोच है, मेरे ये सारे भाई बंधु लोग कहते हैं कि जब कोई आयोजन करने वाला व्यक्ति होता है, जैसे हम आयोजन करवा रहे हैं, तो प्रशासन पहले 4 आयोजन पूर्व का निकालता है, ऐसा हमने सुना है। जिसको सूचना मंत्रालय देखता होगा कि या कोई देखता होगा कि वहाँ कैसा आयोजन हुआ, वहाँ पर इतना भीड़ कैसे हो सकती है, वहाँ से इतनी भीड़ हो रही है तो यहाँ अपने यहाँ कितना भीड़ हो सकता है, ये सब चीज़ तो भापा ही होगा उन लोगों ने भी। ऐसा नहीं है कि नहीं भापा होगा, पर इतना अंदाजा हो सकता है उनको भी ना रहा हो कि इतनी भीड़ एकदम 15 तारीख को टूट जाए, इतनी भीड़ एकदम आ जावे। और ये भीड़ एक दिन की नहीं है, ये भीड़ प्रतिदिन होना थी, प्रतिदिन चलना थी, निरंतर बाबा के भक्त रोज के आना थे। लाखों रिजर्वेशन लोगों के हुए थे, लाखों आनंद हुआ। आप कथाओं में कह भी रहे थे कि आइए, आपका सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। बिल्कुल, बाबा के धाम आइए। और हमने एक बात और कही है, शायद आप लोगों ने टीवी के माध्यम से सुना होगा, टार्च लेकर आना, ओढ़ने का कंबल लेकर आना, अपनी दवाई लेकर आना, औषधि लेकर आना, अपने साथ की पूरी व्यवस्था लेकर आना, बच्चों को हाथ पकड़ कर रखना और मोबाइल मत लेकर आना। और साथ में ये भी कहा कि चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स लेकर मत आना, पैसा लेकर मत आना। हमने यहाँ तक कहा, सब बाबा बैठा है, करेगा, उसमें क्या दिक्कत। आज भी लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, आज भी महाप्रसाद में खिचड़ी बनी, पूड़ी बनी, मिक्सचर बना, सब्जी बनी, अचार बना। आप जाएंगे देखेंगे सारे संपूर्ण सामग्री की ऐसी कौन सी चीज़ है जो कमी रखी हो। लेट बात की व्यवस्थाएं भी पूर्ण रूप से करी गई, पानी की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से करी गई। 22 कुएँ नीचे जमीन पाइपलाइन जोड़कर एक कुएँ में लेकर आए हैं व्यवस्थाओं के लिए। अब जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पब्लिक पहुंच जाती है तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं तो पानी की, जैसे पीने की हो सकता है, कई बार लाइट चली जाती है, ग्रामीण क्षेत्र लाइट चली जाती है, नहीं मिल पाता पानी, हो जाता है कभी इतने लोग एक साथ पानी पी रहे हैं, इतने लोग एक साथ बाथरूम लेटरिन जा रहे हैं, तो व्यवस्थाएं तो थोड़ा सा मतलब भाप पाने में थोड़ी सी गड़बड़ भी हो है। जाता है। अब क्या कहेंगे आप, जो लोग फिर से निकल पड़े, रुक नहीं रहे लोग। मैं अभी भी देख रहा था, जब आ रहा था तो लोग रास्ते में हैं और उनको लग रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पास पहुंच जाएंगे तो शिव भी मिलेंगे और रुद्राक्ष भी मिलेगा। रुद्राक्ष के लिए तो हमने व्यासपीठ से भी कहा है कि रुद्राक्ष महोत्सव हुआ है, रुद्राक्ष आपके हमारे पास में है। 1 वर्ष में तुम्हारा कोई परिचित, मिलने वाला, नातेदार, रिश्तेदार, तुम कभी तो सीहोर क्रॉस करोगे, कभी तो इंदौर भोपाल जाओगे, कभी तो कोई तुम्हारा परिचित जाएगा। ये
कुबेरेश्वर धाम की धरा से आप कभी भी लेकर चले जाना, आपको प्राप्त हो जाए। कहाँ से आते इतने रुद्राक्ष? रुद्राक्ष गंडकी के पास के हैं, ये नेपाल के आगे से इसको प्राप्त करते हैं। तो आप लोग बुलाते हो? हम लोग वहाँ से बुलाते हैं। अभी सनातन की जो बड़ी चर्चा चल रही देश भर में और कई जगह से उठ हिंदू राष्ट्र की बात भी, तो क्या पंडित प्रदीप मिश्रा भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ा जाए? हिंदू राष्ट्र तो हमारा भारत पहले से ही है। जहाँ सनातनी है, जहाँ हिंदू है, वहाँ हिंदू राष्ट्र ही है। पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है। कोई कमी तो बाबा की कृपा से नहीं है। हम तो इतना कहना चाहेंगे, हिंदू राष्ट्र के साथ में, हिंदू राष्ट्र तो है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहने वाला है। जहाँ पर समर्पण का भाव जिसके भीतर है, जहाँ किसी के दुख को देखकर कोई दुखी हो जाता है, सुख को देखकर सुखी हो जाता है, वही हिंदुत्व है, वही सनातनी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको हिंदू राष्ट्र का हम मुद्दा लेकर चलें या इसको हम अग्रणता, हम तो कहेंगे बस सब किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के प्रति सम्मान, आदर, सत्कार, मीठी वाणी, प्रेम और स्नेह लुटाते चले। मेरा अंतिम आपसे सवाल है, चलते चलते वो तमाम लाखों दर्शक, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आपके यहाँ आना चाहते हैं, उनको आना ज़रूरी है या वो घर में ही रहकर अपना काम कर सकते हैं? रुद्राक्ष को लेकर भी एक बार ज़रूर बताइएगा और शिव के बारे में बता दीजिए कि शिव मिलते कहाँ हैं। शंकर तो आपके हृदय में विराजमान है। परसों की कथा में हम लोगों ने वर्णन किया था कि जब तक आपके हृदय में शिव का शिवालय नहीं होगा, तब तक आप शिव मंदिर भी नहीं जा सकते। अपने भीतर शिव को प्रकट करिए, भगवान की भक्ति करिए। साथ में अपने घर में, हम लोग तो टीवी के माध्यम से भी बोलते हैं कि जहाँ बैठे हो वहाँ आनंद लेकर कथा सुनो। हम लोग ये भी नहीं कहते कि पंडाल के अंदर घुसकर कथा श्रवण करें, पंडाल में बैठकर, आप जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करिए और शिव तत्व को पाने का प्रयास करिए। रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम आपका है। जब आएंगे, जब आपको प्राप्त होगा, पर प्रयास करा जा रहा है ये 7 दिन में रुद्राक्ष आप लोगों को ना मिले, उसके बाद में आपको प्राप्त हो जाएगा। मुझे आते आते रुद्राक्ष आपके अपने आप मिल गया। यहाँ जैसे ही मैं प्रवेश किया तो मुझे मिला, मैंने उठा लिया। तो ये रुद्राक्ष कुछ खास है? ये तो हमारे बाबा के धाम का है। तो ये माने कि मुझे आशीर्वाद जरूर, बाबा की कृपा है। ये तो बाकी लोगों को भी आशीर्वाद दिलवा दें। जरूर जरूर, शिव कृपा। चलिए, आप रुद्राक्ष के लिए यदि मन में आपके चल रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको रुद्राक्ष मिले। हर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। कुछ आपके मन में चल रहे होंगे, कुछ मुझे लेकर भी आपके मन में चल रहे होंगे। वो जवाब भी मैंने महाराज जी से लेने का प्रयास किया है। लेकिन जब आप घर से निकलते हैं तो मानकर चलिए, विश्वास करिए, हर घर में शिव है, हर मंदिर में शिव है। और पंडित प्रदीप मिश्रा ने कम से कम ये तो किया है कि जो मंदिर बरसों से नहीं खुलते थे, अब वो खुलने लगे, लोग वहाँ जाने लगे। तो कृपा करके शिव पर विश्वास कीजिए। विश्वास ही शिव है। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो इतनी दूर चल के आने की ज़रूरत भी नहीं है। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना ही। अगले बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, लेकिन ये मुलाकात मेरी और आपके लिए बड़ी दिलचस्प थी। प्रणाम।